नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए तो 5 तक के प्रश्न हमारे हो गए थे। इसके 4 तक के प्रश्न हो गए थे। 5 नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहा है कि cos 4x बराबर cos 2x है। cos 4x बराबर कितना है? cos 2x है। तो यहां से देखो हमने सूत्र लिखा था कि cos थीटा बराबर अल्फा हो, अल्फा, फिर हम लिखते थे cos थीटा बराबर cos अल्फा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आता था? थीटा बराबर हमारे पास ये मान आता था, वही हमारा अल्फा होता था। थीटा का मान या x का मान आता था, वही अल्फा होता था। तो यहाँ देखो cos 4x बराबर क्या दे रखा है? cos 2x दे रखा है। तो यहाँ से थीटा बराबर तो अल्फा आ गया ये, लेकिन इसका व्यापक हल क्या लिखते थे? थीटा बराबर, ये तो मान निकाला, फिर इसका व्यापक हल लिखते थे थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, ये लिखते थे। तो यही बात यहाँ है। तो भाई ये हमारा थीटा है, ये अल्फा है, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालू मैं, तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 4x बराबर कितना हो गया? 2x। अब व्यापक हल थीटा बराबर क्या होता है इसका? थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये मान किसका काम करेगा? आपका अल्फा का काम करेगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 4x बराबर कितना आएगा? थीटा की जगह तो 4x ही है, थीटा की जगह तो 4x ही है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2n पाई और प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब इस 2x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x, प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? 2n पाई। यानी इसका क्या याद करना आपको? हल याद करना है। हल का मतलब पता है ही, कौन सा हल याद करना है? व्यापक हल याद करना है। तो यहाँ से देखो एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो घटाएंगे तब तो क्या आएगा? 2x बराबर 2n पाई आएगा, जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 6x बराबर 2n पाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का मान चाहिए था, x ही हमारा हल होता है। तो यहाँ से तो कितना आ गया? n पाई, क्या आ गया? n पाई। और यहाँ से x का मान निकाले तब कितना आएगा? यहाँ से आ गया 2/2n पाई और बटा 6, काटेंगे कितना हो गया? n पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से इसके व्यापक हल हैं वो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर n पाई आ गया और एक कितना आ गया? n पाई बाई 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो। तो ये इसके क्या आ गए? व्यापक हल आ गए भाई। तो ये आ गया और ये भी ये आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको ये दे रखा है cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x और माइनस के cos 2x, माइनस के cos 2x, इसके बराबर क्या है? 0 है। और इसको क्या करना? आपको हल करना है, हल करना है। इसका मतलब इसका व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो? मैंने कहा था जब भी 2 या 2 से अधिक पद मिलते हैं तो क्या लगाओ? सीधी सूत्र लगाओ। तो इन दोनों में क्या करो? सीधी सूत्र लगाओ। और किसका लगाना है? cos c प्लस d का। तो cos c प्लस d है, इसका मतलब दोनों ही किस में आएंगे? cos में आएंगे। तो यहाँ से हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2, 3x प्लस x, 4x में 2 का भाग देंगे, जैसे लिख दो 3x प्लस x बटा 2। एक बार कितना आएगा? cos 3x माइनस x बटा 2 और माइनस 2 cos 2x हमारा ऐसे कैसे? यहाँ सीधे सूत्र लगा दिया आपने। कौन सा लगाया? cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है? 2 cos, दोनों ही cos में आएंगे, c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। अगर माइनस होता तो दोनों ही किसमें आते? साइन में आते, किसके साथ? माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ से कितना बन गया हमारे पास? ये हो गया 2, इनको जोड़ोगे 4 में 2 का भाग दोगे 2, तो cos 2x और इनटू में कितना हो गया? cos x और माइनस का cos 2x बराबर कितना हो गया? 0। दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? cos 2x। तो यहाँ से कितना बच गया? 2 cos x माइनस 1। भाई ये और ये पद कॉमन लिया तो यहाँ से तो 2 cos x बच गया, यहाँ से क्या बच गया? 1 बराबर 0। 2 गुणनखंड बन गए।
या तो पहला गुणनखंड 0 के बराबर या दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर। तो यहाँ से हो गया cos 2x बराबर 0 और एक हो गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारे पास क्या होंगे, दो मान बन गए। अब यहाँ से क्या करोगे, वही दो सूत्र थे हमारे, तो एक तो 0 वाले और एक अल्फा वाले, तो इसको हल करते हैं पहले। तो यहाँ cos अल्फा बराबर 0 है, तो हमारे पास था सूत्र cos थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर क्या था सूत्र, 2n प्लस 1, 2n प्लस 5/2। ये हमारा व्यापक हल था, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 0 है, तो इसका सीधा व्यापक हल आ जाएगा थीटा बराबर कितना, 2n प्लस 1 और ये पाई, ठीक है। अब ये 2x का मान है, हमें तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर क्या करो, 2 का मान दे दो, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 और ये पाई/2, इसकी जगह क्या हो जाएगा पाई/4। तो इस पार्ट का हमारे पास व्यापक हल ये आ गया। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करो, पहले तो इसको हल कर लो। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 cos x बराबर कितना हो गया 1, तो cos x बराबर कितना हो गया 1/2। इसका मतलब cos x बराबर 1/2 किसका मान है, 60 का मान है, तो 60 को क्या लिखा पाई/3 लिखा। तो यहाँ से x बराबर, x को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, तो उसका मान कितना आ गया पाई/3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, cos थीटा बराबर अल्फा, cos थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर व्यापक हल था 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो इसका व्यापक हल आ गया हमारे पास x बराबर, यहाँ देखो x है ना, तो x बराबर कितना आएगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा का मान आ गया आपके पास कितना पाई/3। तो ये इसका क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आपको यहाँ क्या दी हुई थी, समीकरण दी हुई थी। सबसे पहले क्या किया, सीधी सूत्र लगाया, सीधी सूत्र लगा के इसके दो गुणनखंड बना दिए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखा। एक तो 0 वाला सूत्र बन गया, एक अल्फा वाला सूत्र बन गया, दो टाइप के व्यापक सूत्र लिखे थे हमने। तो दोनों का हल किया, तो अलग अलग x का मान आ गया हमारे पास। किसका मान आ गया, अलग अलग x की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दे रखा है sin 2x और प्लस का cos x बराबर कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ देखो एक साइन में आ रहा है, एक cos में आ रहा है, तो उस केस में क्या करो भाई, आपको या तो स्क्वायर देगा या 2a का फॉर्मूला देगा। तो यहाँ देखो किसका फॉर्मूला है, 2a का फॉर्मूला है, इसको खोल लो, का हल याद करिए। तो हल पूछ रहा है, इसका मतलब व्यापक हल याद करना है। क्या याद करना है, व्यापक हल। तो यहाँ से sin 2a का फॉर्मूला खोलो, तो 2 sin a cos a, ठीक है, और प्लस का cos x बराबर कितना हो गया 0। अब 2a का फॉर्मूला खोलते आपको पता लग गया कि भाई कॉमन आ रहा है, इसमें से कौन आ रहा है cos x, तो cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन लेते हैं, यहाँ से बना 2 sin x और प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से cos x बराबर 0 आ गया, तो एक आया 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो cos x बराबर 0, सूत्र था cos थीटा बराबर 0, व्यापक हल था थीटा बराबर 2n प्लस 1 और इंटू पाई/, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना लिख देंगे सीधा ही 2n प्लस 1 और पाई/, इस पार्ट का हल तो ये मिलेगा। अब रही बात इसकी, तो इसका 2 sin x बराबर कितना हो गया -1, तो sin x बराबर कितना हो गया -1/2। अब ये देखो कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, 30 का होता है, तो इसको लिख देंगे -के पाई/6। अब माइनस वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपको कहाँ जाना है, चतुर्थांश में जाना है। और चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश का मान ढूंढना है जिसमें आपका साइन नेगेटिव होता है। तो साइन देखो पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में क्या होता है नेगेटिव। तीसरे में प्रवेश करने के वही दो रास्ते, एक इधर से आओगे एक इधर से आओगे। कौन से आना है भाई, जिसमें हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बदले नहीं उससे आना है। तो यहाँ से कौन से आएंगे 180 प्लस थीटा से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन, ऐसे लिखना है इसको, माइनस के साइन पाई/6। तो साइन x बराबर क्या लिखा है इसको, साइन पाई प्लस पाई/6। तो यहाँ से हमारे पास साइन x बराबर कितना आ गया, साइन, इसको जोड़ो
6 और 1 कितना हो गया 7, 7 पाई बाई 6, यानी x जिसको हम अल्फा कहते हैं उसका मान आ गया 7 पाई बाई 6। अब हमारा सूत्र था क्या, इस साइन थीटा बराबर अगर अल्फा दे रखा है आपको, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है अल्फा, तो उसका व्यापक हल था थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ x है, x की जगह अल्फा का मान आ गया घंटों, तो थीटा की जगह तो x रख दिया, यहाँ हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n और इंटू अल्फा, अल्फा का मान कितना है 7 पाई बाई 6। तो इसके दो हल आ गए हमारे, एक तो ये आ गया और एक इस गुणनखंड से ये आ गया। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो इनमें ज्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है, कोई आपके जो सूत्र है ना जीरो वाले और अल्फा वाले वो सूत्र याद होने चाहिए और एक समीकरण को नॉर्मल सी हल करनी आनी चाहिए, उसके गुणनखंड आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा आपको sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x बराबर है 1 माइनस का tan 2x, 1 माइनस का tan 2x है। ठीक है, अब यहां से इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखो सर्वसमी का sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर भी कितना दे रखा आपको 2x और tan भी कितना है 2x है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको चेंज कर लो। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, x है तो x, थीटा है तो थीटा, तो यहाँ कितना है 2x, तो इसको क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस के tan 2x। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, तो ये 1 से तो 1 आपका क्या हो गया कैंसिल, इसको इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब tan स्क्वायर 2x और ये प्लस का क्या हो गया tan 2x बराबर कितना हो गया 0। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है tan 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो कितना बच गया tan 2x और यहाँ से क्या बच गया +1 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से या तो ये फैक्टर 0 के बराबर या ये फैक्टर 0 के बराबर, तो यहाँ से आया tan 2x बराबर 0 और एक आया tan 2x +1 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हैं, तो दोनों गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये गुणनखंड 0 है या ये गुणनखंड 0 है। वही 10वीं क्लास वाली बात है, x-1 और x+1 वाले अलग अलग फैक्टर के बराबर रखते हैं। अब ये देखो कौन सा सूत्र आ गया, tan थीटा बराबर अगर 0 दे रखा है तो व्यापकन थीटा बराबर क्या था n पाई, इसका मतलब यहाँ से लिख देंगे हम 2x बराबर कितना हो गया n पाई, थीटा की जगह कितना है हमारा 2x, यहाँ थीटा की जगह थीटा होता है बराबर 0 होता है तो n पाई होता है, तो 2x बराबर n पाई, तो x बराबर कितना आ गया n पाई बाई एक हल इसका तो आ गया हमारे पास। अब इसका हल करना है, तो इसका हल करने के लिए क्या करोगे 2x बराबर कितना हो गया -1, 2x बराबर कितना हो गया -1। अब देखो 1 किसका मान होता है, tan 2x बराबर -tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ इसको, 45 का एक होता है। अब देखो tan है वो कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तीसरा और चौथा, पहले पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव होता है, तो दूसरे में कैसे जाएंगे हम 180 माइनस थीटा से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख दूं मैं tan 2x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया tan 2x बराबर है tan 3 पाई बाई 4, यानी 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई 2x की वैल्यू आई कितनी 3 पाई बाई 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई बाई 8 हो जाएगी, और जो x की वैल्यू आती है वही क्या होता है हमारा अल्फा होता है, वही क्या होता है अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 पाई बाई 8 आ गई। ठीक है, अब ये 3 पाई बाई 8 आ गई। अब हमारा फॉर्मूला था कि tan थीटा बराबर आपके पास क्या है अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस अल्फा करना है, तो थीटा की जगह कितना है हमारे पास इस प्रश्न में भाई, यहाँ x निकाल लिया तो अब x से ही रख देंगे सीधा मान, x का मान ही रख दो अल्फा का मान ही, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा n पाई और प्लस के 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ इसको 2x का मान रहने दो, बाद में चेंज कर लो, बात एक ही है।
भाई यहाँ से 2x का मान आ जाएगा तो 2x की जगह रख देंगे। अब इसमें लगा सकते हो सीधा सूत्र कि tan थीटा बराबर अल्फा है तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। अब थीटा की जगह कितना है 2x और ये किसका काम करेगा आपका अल्फा का काम करेगा। ये पूरा किसका काम करेगा अल्फा का। ऐसे भी कर सकते हो एक ही बात है। तो यहाँ से 2x बराबर कितना बनेगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का मान कितना है 3 पाई बाई 4। x बराबर निकालेंगे तो इसमें भाग लग जाएगा 2 का। ये लो यहाँ से भी 8 बन जाएगा। ऐसे ही कर लो बात हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें आपको त्रिकोणमिति यानी tan थीटा में समीकरण दी हुई थी तो उसको पहले हमने क्या किया सर्व समीकरण से इसमें चेंज किया। tan 2x में समीकरण बन गई। tan 2x कॉमन लिया तो गुणनखंड बन गए अलग अलग जीरो के बराबर रखा। जीरो वाला सूत्र लगाया इधर अल्फा वाला सूत्र लगाया। तो आपको केवल प्रथम वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको दे रखा है sin x और प्लस sin 3x। sin x प्लस sin 3x और प्लस के sin 5x। sin 5x बराबर 0। इसका क्या याद करना आपको हल करना। हल करना इसका मतलब वही सीधी सूत्र लगेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 5x प्लस के sin x और प्लस के sin 3x बराबर 0। इन दोनों में क्या लगा दो सीधी सूत्र लगा दो। बोलो प्लस वाला सीधी सूत्र बोलो साइन का तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और फिर आएगा cos c माइनस d बाई 2 और ये हमारा sin 3x ऐसे कैसे बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से आ गया 2 sin 3x और ये हो गया cos इसमें से घटाओगे तो कितना रहेगा 2x और प्लस के sin 3x बराबर कितना हो गया 0। कॉमन कौन आ रहा है sin 3x कॉमन आया तो ये बन गया 2 cos 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो वही दो फैक्टर बन गए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो। तो sin 3x बराबर 0। तो यहाँ देखो sin थीटा बराबर 0 होता था तब व्यापक हल थीटा बराबर क्या होता था हमारे पास थीटा बराबर n पाई होता था n पाई। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया n पाई। x बराबर कितना हो जाएगा n पाई बाई 3। एक हल इस गुणनखंड से तो मिल गया। दूसरे से याद करते हैं। दूसरा है हमारा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2 cos 2x बराबर माइनस 1। तो cos 2x बराबर कितना हो गया माइनस का 1/2। अब 1/2 cos में किसका मान होता है 60 का होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं cos 2x बराबर माइनस का cos पाई बाई 3। ठीक है 60 का मान हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस है वो कौन से चतुर्थांश में आता है cos सबसे पहले में पॉजिटिव दूसरे में। तो दूसरे में कैसे प्रवेश करोगे 180 माइनस थीटा से। तो इसको लिख सकता हूँ cos 2x बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है तो यहाँ से cos 2x बराबर कितना हो गया cos 3 में से 1 घटाओगे 2 पाई बाई 3। तो 2x है 2x वही क्या होगा हमारा अल्फा उसका मान कितना आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। कितना आ गया 2 पाई बाई 3। अब हमारा सूत्र होता है क्या कि अगर हमारे पास cos थीटा बराबर अल्फा है तो थीटा बराबर हल होता है 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा की जगह देखो कितना है हमारे पास 2x है तो 2x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना है 2 पाई बाई 3। x बराबर क्या करोगे 2 का भाग दे दोगे तो ये प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा क्या आ गया इस दूसरे वाले पार्ट का व्यापक हल आ गया। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे व्यापक हल आ गए। cos 3x बराबर 0 का ये आ गया और 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 का ये आ गया। तो इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 3.4 है वो क्या होगी कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं हम इसके विविध। विविध का मतलब क्या है भाई इस प्रश्नावली में जो जो बातें हमने पढ़ी है उन सबका मिक्सअप यहाँ आपको देखने को मिलता है। विविध प्रश्नावली का मतलब यह है कि आपने 3.1 से लेके वो 3.4 तक की प्रश्नावली में जो भी मेथड पढ़े हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न होते हैं। तो वो मिक्स प्रश्न होते हैं। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको। भाई इसके पहले एग्जाम्पल करते हैं विविध के।
तो भी इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। अब इसमें कोई नया तरीका नहीं आएगा, वो जो आपने पीछे पढ़ लिया सारी त्रिकोणमिति इसी में आ गई, आपकी सारी त्रिकोणमिति क्या आ गई, इसी में आ गई। अब एग्जांपल फर्स्ट है वो आपको दे रखा है, देखो ये कह रहा है कि यदि साइन एक्स है, साइन एक्स है उसका मान दे रखा है आपको 3/5, ठीक है। और cos y का मान दे रखा है आपको, cos y का मान कितना दे रखा है, -12/13, ठीक है। जहां x और y दोनों का स्थित है, x और y है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, वहां स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको ज्ञात करना है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। साइन x प्लस वाई है, इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे, इसका मतलब साइन a प्लस बी का सूत्र है भैया, साइन x प्लस वाई यानी साइन a साइन b। तो बोलो क्या पढ़ा था, साइन a cos b प्लस का cos a और साइन b, ठीक है। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखो आपको किस किस का मान दे रखा है, एक तो साइन x का मान दे रखा है, एक cos y का मान दे रखा है। क्या आपके पास cos x का मान है क्या, नहीं है जी, तो cos x का मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से cos y का मान दे रखा है तो किसका मान चाहिए आपको, sin y का मान चाहिए, तो sin y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले ये मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर ये आपको मान रखना है, बस इतना सा काम है इसमें। तो यहाँ देखो sin x का मान हमने पहले प्रश्न किए थे कि भाई आपको एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था, साथ में चतुर्थांश दे रखा था और फिर कहता था कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ तो एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, साइन के साथ किसको ज्ञात करना है, cos को। तो यहाँ से मान ज्ञात करता हूं मैं पहले किसका, अगर आपको दे रखा है साइन x बराबर 3/5, साइन x बराबर कितना दे रखा है, 3/5। तो यहाँ से हमारे पास सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ आप साइन स्क्वायर का मान रख दो, कॉस का मान ज्ञात करना है ना आपको, कॉस एक्स का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, 1 माइनस के 9/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, 25 माइनस 9 16/25। तो यहाँ cos x की वैल्यू आ गई, cos x वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। अब देखो इसमें यहाँ ये कहा है कि x और y दोनों ही कौन से चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में स्थित है। कौन से में स्थित है, दूसरे में। इसका मतलब x की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में है। तो cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, a s t c। तो s आता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होता है, cos क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से cos x का मान आपको कौन सा ग्रहण करना है, माइनस वाला ग्रहण करना है। ये आ गया cos x का मान। दूसरी बार आपको देखो cos y का मान दे रखा है, वो -12/13। देखो cos दूसरे चतुर्थांश में बता रखा है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव अगले दे रखा है, सही बात है। अब यहाँ से वही सर्वसंख्या लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई, ये cos स्क्वायर y है तो y में लगा दो, y बराबर कितना हो गया, 1। तो आपको तो साइन स्क्वायर y का मान चाहिए, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर y बराबर कितना आएगा, 1 माइनस, अब यहाँ स्क्वायर करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, या ऐसे लिख दो माइनस के 12/3 का, ये 13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 144/169। तो यहाँ से 169 में से 44 घटाओ, 25 बटा कितना हो गया, 169। किसका मान है ये, साइन स्क्वायर वाई का। तो साइन वाई का कितना आया, ये आया प्लस माइनस 5/13, प्लस माइनस 5/13। अब साइन देखो दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ साइन वाई की वैल्यू आ गई, साइन वैल्यू क्या आ गई, 5/13। किसका आया, प्लस का। क्यों, क्योंकि y दूसरे चतुर्थांश में कैसा है, धनात्मक है। तो साइन y भी कैसा रहेगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि एएसटीसी नियम से देखते हैं। अब आपको इसका मान चाहिए, तो ये सारे मान आपके पास आ गए, वो यहाँ रखो। साइन का मान रखेंगे 3/5 गुणा cos y, cos y का मान कितना है, -12/13, ये -12/13 प्लस cos x की वैल्यू ये रही -4/5 और साइन की भी 5/13। ठीक है, जो कट रहे हैं उसको काट दो, 5 से तो 5 कट जाएगा इसका।
ठीक है, या बाद में काट देना, लघुत्तम आ गया इसका 53 कितना आ गया 53 तो इनको जोड़ दो, इनका लघुत्तम कितना आया 65 आ गया, मान कितना आ गया 65 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको 13 से गुणा करोगे तो 13 की 39, यहाँ से हो गया, इसको सीधा ही गुणा करना है, लघुत्तम कान को ले रहे हो उसका भाई, इन दोनों को गुणा करो तो यहाँ से कितना हो गया माइनस के 36 और बटा ये हो गया 53 फिर ये भी किसका आएगा माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये माइनस के 20 बटा कितना हो गया 65, जोड़ो दोनों को, माइनस के 6 माइनस के 56 बटा 65। तो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना आ गया इसका माइनस के 56 बटा 65। तो आपको देखो क्या दे रखा था इसने, cos x sin x cos y दे रखा था, साथ में ये दे रखा था x y सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब सूत्र रखा, सूत्र लिखते आपको ये पता लग गया किस किस की वैल्यू मेरे पास है किस किस की नहीं है, तो वो चतुर्थांश के हिसाब से हमने निकाला। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो आपको ये दे रखा है cos 2x और cos x y, फिर दे रखा है माइनस cos 3x और साथ में दे रखा है cos 9x बटा 2, इसके बराबर सिद्ध करना है आपको sin 5x और sin 5x बटा 2, sin 5x बटा। अब यहाँ देखो ये दो त्रिकोणमिति फलन गुणा में है, देखो यहाँ cos x 2x और cos x y, देखो हमने सूत्र लिखे थे ऐसे 4 गुणन का योगफल के रूप में सूत्र लिखे थे, जिनसे सीधी सूत्र बनाए थे, ऐसे सूत्र लिखे थे, याद है तो आपके, तो भाई cos a प्लस b, और एक तो लिखा था प्लस में एक लिखा था माइनस में, cos a माइनस b, हमारे पास ऐसे आता था 2 cos a और cos b, cos a, ठीक है, और बाद में हमने इन्हीं को क्या कर दिया था सीधी सूत्र में कन्वर्ट कर दिया था, इसमें कन्वर्ट कर दिया था सीधी सूत्र में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, यहां से देखो भाई ये हमारा था cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 cos a cos b, लेकिन यहाँ देखो आपको 2 cos है वो गुणा में तो दे रखे हैं, लेकिन इनके साथ क्या नहीं है, इनके साथ क्या नहीं है हमारे पास है 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 है वो गुणा में दे रखे हैं, लेकिन इनके साथ भी क्या नहीं है 2 नहीं है। तो हमारा ये सूत्र अगर हम लगाएं कि इधर वाले रूप को ये रूप लिखना चाहिए, इधर वाले रूप को ये रूप लिखना चाहिए, तो इसके साथ क्या होना चाहिए गुणा में 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। तो जब भी आपके पास 2 त्रिकोणमिति फलन गुणा में आते हैं तो आपकी ये 4 सूत्र लिखाए थे गुणन वाले, उस पे आपको क्लिक करना है कि भाई हाँ ये गुणा में ये 4 सूत्र आए थे हमारे पास, 2 cos a cos b आया था, एक आया था 2 sin a sin b, एक आया था 2 cos a cos b, और एक माइनस का 2a sin a sin b, और इन्हीं से लास्ट में हमने क्या बनाया था सीधी सूत्र बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले इस सूत्र को बनाएंगे, तो इस सूत्र को बनाने के लिए इनमें कमी किसकी है 2 की कमी है, अगर 2 हो तो ये इस सूत्र में चेंज हो जाए, तो क्या करो इस पूरी समीकरण को इसको यानी LHS पार्ट लेके चलो, इसका LHS पार्ट है इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 से क्या कर दो गुणा, अगर पूरी समीकरण को करते तो इधर भी करना है, लेकिन इसको तो सिद्ध करना है, तो LHS पार्ट है उसमें क्या करो एक ही पार्ट में क्रिया कर रहे हैं, तो एक ही पार्ट में क्रिया कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए समीकरण के दोनों पक्षों में, तो हम क्या कर रहे हैं इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं 2 से गुणा करके ये रूप बनेगा और इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 का भाग दे दिया और इसको 2 से गुणा करके लिख दिया, 2 cos 2x और ये हो गया cos xy। ठीक है, ये माइनस का 2 यहाँ से हो जाएगा cos 3x और cos 9xy,
इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो भाई इसको 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 2 से गुणा होगा तभी हमारी क्या बनेगी, ये सूत्र बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो जब भी आपको दो त्रिकोणमितीय फलन है, चाहे वो साइन कोस हो, चाहे कोस कोस हो, चाहे दोनों साइन हो, सिंगल है और इन सूत्रों में आप चेंज करना चाहते हो तो उसके साथ 2 गुणा में होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करो। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये सूत्र बन गया हमारा इधर वाला 2 cos a cos b, क्या लिख सकते हैं उसको, cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b। तो ये 1/2 तो हमारा साथ चलेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, cos a का मान ये रहा, b का मान ये रहा। ठीक है, तो यहां से लिखा इसको cos 2x प्लस x/2 और प्लस यहां से लिखा cos 2x माइनस x/, फिर माइनस इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या आएगा, cos 3x प्लस के 9x/2 और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा cos 3x माइनस के 9x/। ये सूत्र मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, जोड़ो इनको, 1/2, यहाँ से कितना हो गया cos, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5x/2 और प्लस यहाँ से हो गया cos 3x/2। ठीक है, अब देखो ये बार माइनस है, ये माइनस, इसको जोड़ो कितना हो गया 6, और 6 कितना हो गया 15, यानी cos 15x/2, ये माइनस। अब यहाँ देखो cos ये कितना हो गया 6, तो प्लस का 6 माइनस का 9, प्लस का 6 माइनस का 9 कितना बचेगा, ये तो प्लस का 6 हो गया यहाँ, और ये कितना है माइनस का 9, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, ये बचेगा cos -3x बचेगा। अब cos -3 है, वो cos 3 होता है, तो इसको क्या लिख दिया, वापस से मैंने प्लस लिख दूंगा, अगली स्टेप में लिख दूंगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से देखो कौन कट रहा है, भाई कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हाँ, इसके भी बटा कितना आएगा भाई 2 आएगा, क्योंकि बटे में 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2, यहाँ से हो गया cos 5x/2 और प्लस के cos 3x/2 माइनस के cos 15x/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x/2, ये और ये कैंसिल हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया हमारे पास 1/2। अब ये 2 ही पद बच गए हमारे पास, cos 5x/2 और माइनस के cos 15x/। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सीधी सूत्र लगाओगे, यहाँ से क्या लगाओगे, सीधी सूत्र लगाओगे। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं सीधी सूत्र में, देखो ये cos c cos d, तो दोनों cos हैं, cos में भी किसमें है, माइनस में है, इसका मतलब ये तो हमारा 1/2 है ही, फिर दोनों ही किसमें आते हैं, साइन में आते हैं, और किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस साइन c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 यानी ये हो गया 5x/2 और प्लस के 15x/2। ठीक है, और एक आएगा आपका साइन 5x/2 और माइनस के 15x/2, माइनस के 15x/2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का साइन x, इसको जोड़ो 15 और 5 20, और 20 में किसका भाग दोगे, 20 में किसका भाग दोगे आप, 2 का दोगे, तो हाँ इसके भी बटा 2 होता है, और इसके भी बटा कितना होगा 2। ठीक है, तो 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग दोगे 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5x आएगा, कितना आ जाएगा 5x। फिर गुणा में है साइन, देखो इनमें से घटाओगे तो 5x माइनस 15x करोगे, माइनस के 10x, माइनस के 10x में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, माइनस का 5x, और माइनस के 5x में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 5x/2। अब हम ये जानते हैं साइन माइनस थीटा है, वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस देगा, ये पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 5x और साइन 5x/2। तो ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, RHS पार्ट, क्या आ गया RHS पार्ट। देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इसको
2 से गुणा 2 से बार किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र आपको बनाना है। तो जब भी आपको सिंगल गुणा में मिले, इसका मतलब हमेशा ही ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, 2 से गुणा 2 से बार करना है। क्यों करना है? जिससे हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, इनके जोड़वा की कर दिए, इसमें कट गए 2 पद। यहाँ से सीधी सूत्र लगा दिया, यहाँ से cos c माइनस cos d का सूत्र लगा दिया, हमारा RHS पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आप आराम से कर लोगे। भाई सीधा मान पूछा उसमें, तो सीधा मान आप निकालोगे। पाई बटा 8 का मान पूछ रहा है 10 का, पीछे ऐसे कैसे प्रश्न आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 10 पाई बाई 8 का मान पूछ रहा है, तो पीछे प्रश्न हमारा सेम आ चुका है ये, तो इसको आप कर लोगे। इसके बाद चौथा नंबर का जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा प्रश्न आपको प्रश्नावली मिलेगा, तो प्रश्नावली का प्रश्न आपको आज ही करना है। इसका विविध प्रश्नावली में एग्जाम्पल नंबर 4 पे मैं बता दूंगा कौन सा प्रश्न है, वो आपको आज ही करना है। आपको ये दे रखा है कि यदि 10x बराबर कितना है, 3/4 है। ठीक है, और आपको ये कह रहा है कि x है ना, वो कहां से बिलोंग करता है, पाई लेस देन इक्वल x, और लेस देन क्या है 3π/4, ये 3π/2, यानी x का मान है वो 180 से 270 के बीच में है। ठीक है, और 10x बराबर कितना है, 3/4। तो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान याद, इसका मान याद करो। sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान याद करना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि भाई इसको किस में मान पूछ रहा है, हाफ एंगल में पूछ रहा है। तो किसका मान याद करना है, कभी आपको हाफ एंगल का मान याद करना है। इसका sin x/2 cos x/2 और tan x/2 है, इनके मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई x की वैल्यू इस चतुर्थांश में है, तो x/2 है, उसकी वैल्यू कौन से चतुर्थांश में जाएगी। भाई सबसे पहले इस चीज को समझना, तो भाई x की वैल्यू है वो 180 और 270 के बीच में है। तो पहले चतुर्थांश बताओ कौन से चतुर्थांश में है ये। अरे इसको देखो इधर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रश्न में समझने वाली बात बस यही है। ठीक है, ये चौथा, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, तीसरे की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x हमारा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। कौन से में है, तीसरे में। अगर x आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तो अब देखो आप किसका मान याद कर रहे हो, x/2। तो बताओ x/2 कौन से चतुर्थांश में होगा, ये बात समझने वाली है यहाँ। भाई x आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तो x/2 है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, x/2 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ से समझने वाली बात यही है कि भाई x आपको तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है, आपको हाफ एंगल की वैल्यू चाहिए, x/2 का मान चाहिए, तो वो किसके कौन से चतुर्थांश में आपके पास आएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगता है, तो 180 और 270, ठीक है, इनके बीच की वैल्यू ले लो आपको। जैसे मैंने 100 डिग्री ले लिया, इनके बीच में कितना आता है, 100 डिग्री। तो ये किसका मान है भाई, 100 डिग्री x का मान है ना। 100 डिग्री किसका मान है, x का मान है। तो मेरे को तो x/2 का मान चाहिए, हाफ एंगल में चाहिए इनका मान। आपको x का मान दे रखा है, x/2 कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। इसका आधा कितना हो गया, 50। अब देखो 50 कौन से चतुर्थांश में है, क्या तीसरे चतुर्थांश में 50 डिग्री आएगा क्या। अरे x/2 है, ये इनके बीच में नहीं है, 200 मान लो। भाई तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 के बीच लिया मैंने, कौन सा x का मान कितना ले लिया, 200 ले लिया। तो x/2 किया कितना आ गया, 100। अब बताओ 100 आपको तीसरे चतुर्थांश में मान मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब भी आपका हाफ एंगल होता है तो एक पीछे वाले चतुर्थांश में चला जाता है, एक पीछे वाले चतुर्थांश में चला जाता है। अब हमारा जो x/2 का मान है वो हम निकालेंगे, वो आपका कहाँ देखेंगे, उसका मान दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे, तीसरे में नहीं देखेंगे।
तीसरे में नहीं देखेंगे। तो यहाँ से इसके हाफ एंगल की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हाफ एंगल के लिए हमारे पास सूत्र लिखे हुए हैं, हाफ एंगल के लिए क्या लिखे हुए हैं, सूत्र लिखे हुए हैं। तो ये तो इसकी नॉर्मल बात थी जो समझनी थी आपको, वो हो गई। अब देखो इसको, अब यहां से क्या करो, tan का मान दे रखा है, sec याद कर सकते हैं भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से निकाल लो, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स। तो sec एक्स बराबर कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कितना, 1 प्लस 9/16 यानी 25/16। तो sec एक्स की वैल्यू आ गया, sec x की वैल्यू कितनी आई भाई, sec x है उसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ x है वो कौन सी वैल्यू लेनी है, sec x की। x देखो x ले रहे हैं तो तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे अभी। अगर x/2 लेते तब हम कौन से चतुर्थांश की बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो sec x है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, sec x है वो तीसरे में कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका मान आ गया -5/4। अगर sec का मान आ गया तो cos का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं cos का। तो यहाँ cos x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ आपके पास cos x है उसका मान आ गया -4/5 आ गया। ये तो किसका मान आ गया हमारे पास, cos x का मान आ गया। अब cos x का मान आ गया तो यहाँ से किसकी वैल्यू याद करनी है आपको, cos x/2 की मान याद करना है। इसका मान याद करना है cos x/2 का। कैसे याद करें भाई, देखो मैंने ये कहा था कि जब आपके 2a और 3a के फॉर्मूले हैं वो क्या करते हैं, उसको आधे में चेंज करते हैं। 2a का फॉर्मूला उसको आधे में चेंज कर रहा था, तो cos 2a का फॉर्मूला खोल रहा, cos 2a का फॉर्मूला किसके पदों में बोल दो, cos 2a। तो cos 2a बराबर cos के पदों में बोल के देख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर a और -1। ये होता है। हमें किसका मान चाहिए, हमें आधे मान का, ये 2a ना, तो हमें तो किसका चाहिए, इसका आधा चाहिए। तो यहाँ से इसका मान निकालो, यहाँ से तो ये आएगा, देखना यहाँ से 2 cos स्क्वायर a बराबर हो गया cos 2a -1। ये वाला, तो cos स्क्वायर a बराबर कितना है, यहाँ से cos 2a -1 क्या +1 भाई, इसको इधर ही रख लिया, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये प्लस हो गया, और बट्टे में कितना रहेगा, हमें किसका मान चाहिए, cos a का मान चाहिए, cos a का मान चाहिए, इसका मतलब प्लस माइनस आएगा, और यहाँ से क्या बना cos 2a +1/। तो ये सूत्र आप डायरेक्ट याद रखना चाहो डायरेक्ट रख सकते हो, बाकी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानते हैं, इससे हम निकालें। ठीक है, तो यहाँ से देखना, यहाँ से क्या किया भाई, cos x है तो cos x का मतलब ये 2a है, और इसको किस में चेंज करना है, a में चेंज करना है। तो ये सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ से, तो cos x/2 बराबर कितना होगा, प्लस माइनस √1 प्लस का cos x और बटा कितना हो गया, ये तो निकाला है मैंने। अब देखो आपके पास यहाँ से cos x/2 है, उसका मान कितना आएगा, प्लस माइनस √1 प्लस cos x की वैल्यू बोलो कितनी है, cos x की वैल्यू है -4/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4/5 और बटा कितना है 2। यहाँ से आया प्लस माइनस, ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4, यानी रूट में कितना हो गया 1/5, और ये 2 भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो कितना हो गया 1/10। तो ये किसका मान आ गया आपके पास, cos x/2 का मान आ गया। अगर ये cos x/2 का मान है, अब x/2 का चतुर्थांश देखना है। देखो x का चतुर्थांश तीसरा था, तो x/2 का एक पीछे वाले में जाएगा, तो कौन से में देखना है अब आपको, दूसरे में। तो दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा उत्तर है वो नेगेटिव मान है, यानी -1/10 वाला उत्तर आपको सत्य करना है। तो cos x/2 है, उसका मान कितना आ गया आपके पास, -1/10 का रूट आ गया। अब cos x/2 का मान हमारे पास आ गया, तो यहाँ से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम, sin स्क्वायर x/2 का। कैसे, 1 - cos स्क्वायर x/2 जानते हैं, सर्वसमीका जानते हैं, 1 - cos स्क्वायर x, तो x/2 है तो x/2 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आया, 1 -
इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/10 होगा। अरे इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और कितना हो जाएगा 1/10 और वो भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 है उसका मान कितना आ गया 10 - 1 यानी 9/10। तो साइन x/2 का मान कितना आ गया ऊपर 2 गया 3 और बटा कितना हो गया √10 और ये इसके साथ भी जाएगा प्लस माइनस। अब बताओ x/2 कौन से चतुर्थांश में ढूंढना है दूसरे में, और दूसरे में हमारा साइन कैसा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से साइन x/2 है उसका मान कितना है यहाँ से प्लस का 3/√10 आता है। तो ये हमारे पास साइन x/2 का मान भी मिल गया और cos x/2 का मान भी मिल गया। अब tan है, tan में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। tan x/2 में क्या करना आपको साइन x/2 बटा cos x/2 करना। ले लो cos x/2 तो क्या करोगे इस मान में इसका भाग दे दो तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसा ही सेम प्रश्न है आपकी विविध प्रश्नावली का और वो क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं हल नहीं करवाऊंगा भाई, आपका प्रश्नावली का आज ही करोगे इनको आप। ये विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम इस पैटर्न पे आप हल करोगे। भाई आपको x की वैल्यू दी हुई मिलेगी और ये तीनों मान पूछेगा। अब यहाँ आपको कोई सा त्रिकोणमितीय अनुपात भी दे सकता है। tan का देगा तो ये सर्वसमीका लगा देंगे, sin cos का मान देता है तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाली सर्वसमीका लगा के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 था और इसके बेस पे आपको विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है वो और देखें लास्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद कल की क्लास में ये विविध पूरी करके और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 और प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। ठीक है, और इसके बराबर सिद्ध करना आपको 3/2। क्या करना है 3/2 सिद्ध करना है। तो यहां से देखो अब हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से भी क्या करो आप cos 2x का फॉर्मूला लिखो। cos 2a का फॉर्मूला भी लिखा था हमने cos के पदों में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर है ना आपके पास, देखो ये cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर, ये भी cos स्क्वायर a रहा। तो यहाँ से क्या करो इसका फॉर्मूला करो। तो यहाँ से cos स्क्वायर a का मान निकालो। cos स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a और बटा कितना हो गया 2। अरे इस 1 को इधर लाया, ये 2 गुणा में इसका भाग दे दिया। इसका मतलब इस प्रश्न में आपको जहां जहां भी cos स्क्वायर a दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या लिखोगे आप 1 प्लस cos 2a बटा 2। ठीक है, तो cos 2a का मतलब क्या है भाई, यहाँ आपका a का मान ये है, यहाँ a का मान ये है, यहाँ a का मान ये है, इसको डबल करना है, एक के साथ लिखना। लिखो LHS पार्ट लेके चलो इसका। तो इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस cos 2x और बटा कितना आएगा 2। इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस cos, अब ये पूरा मान 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर आएगा x प्लस x/3 और इसके टोटल के बटा में कितना है 2। ठीक है, यहां से कितना बनेगा 1 प्लस cos और इसके साथ क्या आ गया ये 2 और ये हो गया x माइनस के π/3 और इस टोटल के बटा में आ गया 2। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लो।
ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, यानी इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3/2, या फिर 1/2 है उसको कॉमन लेंगे। 1/2 को कॉमन लेंगे तो इसको और इसको जोड़ो, ये हो गया 1 + 1 + 1 प्लस यहाँ से बना cos 2x और प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा, ये हो गया हमारा cos 2x और प्लस के 2π/3, ठीक है। प्लस इसको भी कराएंगे तो ये cos 2x माइनस के 2π/3, ये हमारे पास स्थिति बन गई, ठीक है। ये cos 2x हमारे पास स्थिति ये बन गई। अब यहाँ से क्या करो, ये देखो इसको, ये किसका फॉर्मूला है लेकिन आपको पता लग जाएगा। इसको देखना, ये आपका cos a + b फिर प्लस cos a - b किसके बराबर आया था, अभी लिखा था 2 cos a cos b, है ना। cos a + b, ये देखो a का मान रहा, ये b का मान रहा, ये a का मान रहा, ये b का मान, इसका मतलब cos a + b और प्लस cos a - b दोनों ही किसके आएंगे, cos a, और क्या लिख देंगे इसको 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, इसका मतलब यहाँ से आ गया 1/2, ये जुड़ के कितने हो गए 3, प्लस ये cos 2x ऐसे कैसे, इसको क्या लिखेंगे प्लस में 2 cos a का मान कितना है 2x, ठीक है, और गुणा में cos b का मान कितना है 2π/3 होता है, 2π/3 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 और ये हो गया 3 प्लस। अब यहाँ से cos 2π/3 है उसकी वैल्यू रख सकते हो, इसकी वैल्यू रख सकते हो, cos 2π/3 है उसका मान रख सकते हो, तो उसका मान कितना होगा cos 2π/3, cos 2π/3 का मतलब कितना हो गया cos π - π/3 होता है। अरे 2π/3 का मान पता नहीं है तो इसको ऐसे तोड़ लो, कितना हो गया cos π - π/3, इसका मतलब कितना होगा cos π/3। अब 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है, तीसरे की है, तीसरे में cos कैसा होता है नेगेटिव, इसका मतलब cos 60 का मान है वो -7 के साथ आएगा, इसका मान हो गया वो, तो ये हो गया 3 प्लस के cos 2x प्लस के 2 cos 2x और गुणा में कितना हो जाएगा -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये इनका चिन्ह भी चेंज हो गया, तो ये हो गया 1/2, 3 प्लस cos 2x और ये कितना हो गया, देखो ये माइनस चिन्ह है ना, इससे गुणा होगा माइनस हो गया और ये हो गया cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 3/2। तो जब भी आपको सिंगल बॉडी स्क्वायर में मिले cos वाले मान, तो उसमें क्या करना, आपको cos 2a का फॉर्मूला है उससे cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली हमने, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली 1 + cos 2a बटा कितना हो गया 2, तो जहां भी cos स्क्वायर a दिख रहा था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 + cos 2a, cos 2a का मतलब इस एंगल को दुगुना करके लिखना है, 2a/2, यहाँ से भी देखो इसको मैंने 2 से गुणा करके लिखा है, यहाँ भी इसको 2 से गुणा करके लिखा है इसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 1/2 सब में है, 1/2 बार आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 3 बार 1 आ गया, यहाँ cos 2a, यहाँ cos इसको अंदर गुणा करा दिया cos 2x + 2π/3 और ये हो गया 2x - π/3। अब इन दोनों को देखें तो ये हमारा सूत्र है किसका cos a + b, ये a + b के रूप में रहा, ये - b के रूप में, क्या लिख सकते हैं इसको 2 cos a cos b, तो यहाँ लिखा इसको 2 cos a cos b। अब इसका मान हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल के रख दिया -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये -1 गुणा में है तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसी के साथ हमारे विविध के एग्जाम्पल हैं वो भी क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब हमारे विविध में 10 क्वेश्चन है जिनमें से 9 और 10 तो आपको करने हैं, 8, 9 और 10 तीनों करने हैं, 8, 9 और 10 तीनों प्रश्न आपके एग्जाम्पल नंबर 4 समझा दिया मैंने, उसके बेस पे करने हैं। और शुरू वाले प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 है उसमें सीधा मान रखना आपको, तो इसके 2-4 प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत, उसको कल ही हम क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।